आइए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था वो बोरो एंड रिटर्न का। तो हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था? तो इसमें ये देखा था कि जब भी हम ऐसा नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि हमारे पास छोटा नंबर हो और उस छोटे नंबर से बड़ा नंबर हमारा घटता नहीं था, है ना? छोटे नंबर से बड़ा नंबर तो घटता नहीं था, तो हम क्या करते थे, पहले उसके बगल वाले फ्रेंड के पास जाते थे, बगल वाले रॉड के पास जाते थे और वहां से एक बिट्स उधार ले लेते थे। और उधार लेने के बाद हम क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद जो भी हमने बोरो लिया था वो रिटर्न कर देते थे, है ना? यही तो हमने इससे प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट पर काम किया था। तो ये कुछ थोड़ा सा उससे अलग है, उससे थोड़ा एडवांस है। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर हम बोरो तो ले लेंगे, जहां पर हम बोरो तो ले लेंगे लेकिन हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वो बीट्स होगा ही नहीं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, +3 है ना? तो हम +3 पहले कर लेते हैं। 1 2 3। देखिए मैंने +3 कर लिया। अब देखिए यहां पर -7 जैसा पुराना था इसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये चीज प्रीवियस कॉन्सेप्ट में समझा था कि जब भी नहीं होगा तो हम बगल वाले से उधार ले लेंगे। तो हम उधार ले लेते हैं, यहां पर ले लिया हमने। अब जब उधार लेंगे तो अब डायरेक्टली -7 हमें घटाना है, तो घटा लेते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से मिक्स फ्रेंड लगेगा क्योंकि -7 तो डायरेक्टली होगा नहीं। तो चलिए -10 -5 +2, ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए जो हमने यहां पर फ्रेंड लिया था टेंस रॉड पे, अब वो फ्रेंड तो नीचे आ चुका है। अब हम कैसे करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, यही चीज इस कॉन्सेप्ट में है। हमने बोरो तो ले लिया था लेकिन रिटर्न करने के लिए हमारे पास बीट्स नहीं बचेंगे। तो इस केस में क्या करना है, जब भी सबसे पहले जब हमारे पास बीट्स ना हो, क्या मैंने कहा, जब भी हमारे पास बीट्स ना हो, हमने जो बोरो लिया था वो रिटर्न नहीं कर पा रहे उस रॉड के पास से, तो सबसे पहले हमें लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस जो यूनिट डॉट पॉइंट पे जो भी बीट्स होंगे टच में उन्हें काउंट नहीं करना है। जो भी बीट्स यूनिट डॉट पॉइंट से जो डिस्टेंस में होंगे, उससे दूर होंगे, है ना, उन्हें काउंट करना है। जो उसके साथ जॉइंटेड है वो काउंट नहीं करना है, ठीक है? मतलब ये जो हमारा बार है, इस बार में जो टच है उसे काउंट नहीं करना है, जो रेस्ट बचे हुए होंगे उसको काउंट करना है। तो हमारे पास कितना है, 1 2 3, ठीक है, 3। अब हमने जो उधार लिया था उसका एक ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वही 3 और +1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और 1 4। क्लियर? आई बात समझ में? देखिए यही चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लोली गया हूं। चलिए इसे 0 करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है +5, तो +5 कर लेते हैं। ये मैंने किया +5, -9 नहीं जाएगा तो पहले ही हमें पता है क्या करना होगा, एक बोरो ले लेते हैं। लीजिए बोरो मैंने ले लिया। अब -9 करना है तो यहां भी, अब यहां पर जा सकता है ना, तो -10 +1। क्लियर? अब देखिए मैंने थोड़ी देर ही तो पहले समझाया, क्या समझाया, कि अब जब भी हमारा 1 टेंस से हमने बोरो लिया था तो हमारा तो बोरो अब रिटर्न कर नहीं पा रहे, तो रिटर्न नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले हम माइनस लगा दिए, सबसे पहले माइनस लगा दिए। हम बोरो को रिटर्न नहीं कर पाए, माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या कहा था कि जो भी इस बार से टच होगा उसे काउंट नहीं करना है, जो रेस्ट बच गए उसे काउंट करना है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। और एक हमें शुद्ध इंटरेस्ट देना है तो प्लस जोड़ देंगे, 3 + 4। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए एक लास्ट और देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए आइए लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, +2, तो कर लेते हैं +2, 1 2, +2 हमने कर लिया। अब देखिए -8 तो जाएगा नहीं क्योंकि
ओनली +2 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हम बोरो ले लेते हैं। बोरो हमने ले लिया, अब बोरो ले चुके हैं, अब हम आसानी से -8 कर सकते हैं, तो -8 के लिए क्या करेंगे, -10 + 2 हमने कर दिया। अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है। अब हम बोरो जो लिया था हमने रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टेंस रोड पे वो बोरो जो हमने लिया था वो तो खत्म हो चुका है। तो अब हमें क्या देना होगा, साइन यहाँ पर माइनस। ठीक है, जैसे ही हम बोरो नहीं दे पा रहे तो साइन माइनस का लगा दिया हमने। अब ये जो सॉल्व हुआ है, मैंने क्या बताया था, बार में जितना भी नंबर टच होगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये सारा नंबर काउंट है ना, तो इसे अब हम छोड़ देंगे। बचा क्या है, 5। तो 5 के साथ हमें इंटरेस्ट देना होगा +1, तो 5 + 1 6, यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात? चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ये कुछ क्वेश्चंस जब आप बना रहे होंगे तो बच्चों के साथ ऐसा क्वेश्चंस आता होगा, तो वहां पर आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, और बच्चों को भी जब समझाते होंगे तो वहां पर टेक्निकल ये चीजें होती होंगी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती होंगी। इसलिए मैंने इसे सेपरेटली आप लोगों के लिए लेकर आया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।